जय श्री कृष्णा। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताए थे। इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हम आपको वह 3 कारण बताएंगे। चलिए देखते हैं वह कौन से 3 कारण है जिन्हें करके व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं यह 3 गलतियां। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर के पास के एक जंगल में एक सन्यासी रहते थे। संसार के तमाम आकर्षणों से दूर होकर उसने कई वर्षों की तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह लोगों की हर समस्याओं का समाधान करता था। धीरे धीरे वह मशहूर होने लगे और यह बात राजा को पता चली। राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वह सन्यासी से मिले। राजा सन्यासी के बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में चलने तथा रहने का आग्रह किया। सन्यासी मान गए और राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। कुछ साल तक सन्यासी वही रहे। एक दिन राजा और रानी को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ा। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी की भोजन आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और आया ही नहीं। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। वह इंतजार करता रहा और अंततः हुआ गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो क्यों मुझे लेकर आए। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिन बाद राजा को फिर से पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया और रानी को कड़े निर्देशों के साथ सन्यासी की सेवा करने के लिए रख दिया। रानी रोज सन्यासी को समय पर खाना भेज देती थी। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और वह नहाने चली गई और सन्यासी को खाना नहीं मिला। तो सन्यासी ने काफी देर के बाद महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गए। रानी के अद्भुत रूप को देखकर सन्यासी उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और ऐसे पड़ा रहा। कुछ दिन बाद राजा लौटे और सन्यासी से मिलने पहुंचे। राजा ने कहा, क्या बात है, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या मुझसे कोई और भूल हो गई है? सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी रानी के अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूँ और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ और अब मैं रानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी को दे दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में गए। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो गए हैं और बहुत कमजोर पड़ चुके हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति का हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगी? रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है और राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को कुटिया में लेकर जाने लगे। रानी ने कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी ने राजा से कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने उनके लिए तुरंत एक घर उपलब्ध कराया। सन्यासी रानी को लेकर घर गया। रानी ने कहा, यह घर तो बहुत गंदा है, इसको साफ करवाइए। सन्यासी राजा से कहकर घर को साफ करवाया।
राजा के घर को साफ करवा दिया। फिर नहा धोकर रानी बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने कहा कि आप जानते नहीं थे कि आप कौन हैं? आज आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिनके सामने राजा भी झुककर प्रणाम करते थे। जो वासना के कारण आप मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी था। सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। फिर सन्यासी ने राजा को बुलाया और रानी को उनको सौंप दिया और कहा, हे राजन, आज मैं आपको मनुष्य के बर्बादी के जो 3 कारण बताऊंगा, जिनका यदि व्यक्ति पालन ना करे तो मनुष्य सबसे सुखी रहेगा और व्यक्ति बर्बाद नहीं होगा। मैं आपको मनुष्य के बर्बादी के जो 3 कारण बताऊंगा, जिनका यदि व्यक्ति पालन करे तो मनुष्य सबसे सुखी रहेगा। आपको मनुष्य के बर्बादी के जो 3 कारण बताऊंगा, जिनका व्यक्ति यदि ना करे तो मनुष्य सबसे सुखी रहेगा और व्यक्ति बर्बाद नहीं होगा। पहला आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही हर व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है, वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी की ओर इच्छा मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है, दुखी रहता है। इसीलिए राजा, हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुखी सुखी प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते होते हैं वही हमारे साथ होता है। दूसरी आदत है वासना का जन्म। हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, इनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता के सुंदरता में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी। कई राजा महाराजा इस युद्ध में इसलिए हार गए कि वह स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति संसार को बढ़ाने के लिए ही की है, लेकिन आजकल लोगों ने स्त्री को वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता, वह पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे उस पर नियंत्रण नहीं होता है और वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां देता है और जब उनका क्रोध शांत होता है तो फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन तब तक तो साथ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बने काम बिगड़ जाते हैं।
जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और एक बार हम जब तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आदमी का स्वभाव में भिन्नता होती है। उसकी यह भिन्नता उसको दूसरों से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीजों के नजरियों को लेकर आपस में विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। अपने साथी के ऐसे विशिष्ट गुण को पहचानने की कोशिश करें। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम हो और समझ ज्यादा हो, झगड़ा कम और नजरिया ज्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना है और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। बोलो उनकी गलतियों पर, उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, जो पास रहकर दूर हो वह पराया। 1 मिनट लगता है रिश्ते का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बस लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा जैसे पहले जैसी हो जाती है। सख्त हाथों से फिसल जाती है कभी कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं और जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्तों में अपनेपन के भावना के खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। एक मन के अंदर प्रारंभ से ही अपने बच्चों के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम रहती है। उसका अपना बच्चा सारी दुनिया से सुंदर एवं बेहद सुंदर लगता है। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अपने मन की सभी बातें करते हैं जिन्हें वह अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। रिश्तेदार और परिवार व्यक्ति के बुरे समय में हमेशा साथ खड़े होते हैं। ऐसे में अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवारों और रिश्तेदारों को पीड़ा बन जाती है। वह एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर की ओर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं और फिर कभी चीजों का लालच और कई सुविधाओं की चाहत हमें हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहती है और हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है सुविधा और धन का होना ही खुशियां हैं। हम खुशियां अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं जो 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए आपको सरल एवं साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह, बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाए, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है, सरल रहना है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कुछ दिल के रिश्ते सरेआम नहीं होते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, परंतु उनके नाम नहीं होते। रिश्ते हमें एक दूसरे पर भरोसा करने और विश्वास करना सिखाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तब हम अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर कुछ पा सकते हैं और अपने सपनों का हासिल कर सकते हैं। हमारे रिश्ते को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमें जोड़ रखते हैं और हमें अलग होने से रोकते हैं। किसी भी रिश्ते में, जैसे आपकी बहन, भाई, माता पिता और रिश्तेदारों के साथ रिश्ते मजबूत बनाना चाहिए। हमें हरदम एकजुट होना चाहिए ताकि हम मुश्किल हालात में हार न माने। एक रिश्ते में दुनिया आती जाती रहती है, फिर भी दोस्ती रिश्तों को मिला देती है। दोस्ती ही क्या जिसमें नाराजगी ना हो, पर सच्ची दोस्ती दोस्तों को मना ही लेती है।